हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है लिबरल व्यू पॉइंट अबाउट द स्टेट। लिबरल व्यू पॉइंट मतलब लिबरलिस्ट जो थे उनका व्यू पॉइंट क्या था स्टेट के लिए, वो डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि मार्क्सियन और गांधीयन व्यू भी मैं अपलोड करूंगा लेटर ऑन, और उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द लिबरल व्यू पॉइंट इज द मोस्ट एंशियंट एंड इज एट प्रेजेंट द मोस्ट पॉपुलर व्यू पॉइंट अबाउट द स्टेट। ये सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर है व्यू पॉइंट। द हिस्ट्री ऑफ दिस व्यू पॉइंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द व्यूज ऑफ द ग्रेट फिलोसफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो ये जो लिबरलिस्ट व्यू पॉइंट चल रहा है ये काफी पुराना है, और ये प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम से शुरू किया गया है। द लिबरल व्यू पॉइंट इज एज ओल्ड एज इज पॉलिटिकल थॉट। जब से पॉलिटिकल थिंकिंग शुरू हुई तब से ये लिबरल व्यू पॉइंट चल रहा है। बट द लिबरल व्यू पॉइंट has seen many ups and downs. Like the waves of a sea, many changes have taken place in this viewpoint. तो जैसे समुंदर की लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसी तरीके से ये जो लिबरल व्यू पॉइंट है स्टेट का, इसमें भी काफी चेंजेस आए हैं। ठीक है। लिबरलिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्टेम्पररी आइडियोलॉजी अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट। तो ये जो लिबरल व्यू पॉइंट है ये लिबरलिज्म से काफी ज्यादा असरदार है। लिबरलिज्म, लिबर्टी मतलब आजादी देना। ठीक है। दिस व्यू पॉइंट हैज इन्फ्लुएंस्ड either directly or indirectly every state of the present day world. तो इस आइडियोलॉजी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आज का जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है उसको काफी असर डाला है। Though this theory is very old, yet it is believed that it became popular in 16th century against the absolutism of the state, arbitrariness of feudals, and strict control of church over the life of individuals, and it is stood as a guardian of the liberty of an individual. Simple words में ये मतलब चल तो काफी पुराने टाइम से रहा है लिबरल व्यू पॉइंट, मगर ये मशहूर हुआ था 16th सेंचुरी में। और क्यों मशहूर हुआ? उस टाइम पे जो स्टेट की पावर्स है वो काफी बढ़ गई थी, तो लोगों को थोड़ी आजादी चाहिए थी। और जो फ्यूडल्स थे, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, उनकी आर्बिट्रेरीनेस काफी ज्यादा बढ़ गई थी, वो जुल्म करते थे बहुत ज्यादा। और जो चर्च वगैरह थी उसका हमारी लाइफ के ऊपर काफी ज्यादा इनडायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो लोगों ने आजादी की डिमांड करने लगे थे कि भाई हमें थोड़ी फ्रीडम चाहिए। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थ्योरी was to liberate the individual from all types of controls and to remove each obstacle which comes in the way of his progress. तो सिंपल वर्ड्स में जो इंडिविजुअल है वो प्रोग्रेस करना चाहता है और जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर वेरियस सिस्टम्स ने लगाई हैं उनको खत्म करना चाहता है। ठीक है। तो इनके कौन कौन से सपोर्टर्स थे? प्लेटो, एरिस्टोटल, लोक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, Adam Smith, Bentham, J.S. Mill, Herbert Spencer, etc. are the prominent thinkers who forcefully advocated this theory. तो ये सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने इसको एडवोकेट किया था, मतलब इनको फेवर किया था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वेरिएशंस इन व्यूज ऑफ वेरियस लिबरल थिंकर्स। जो भी लिबरल थिंकर्स थे उनके जो व्यूज थे उनमें काफी ज्यादा वेरिएशंस थी। कौन कौन सी? अ मार्क डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट अमंग द लिबरलिस्ट्स अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट। तो हर कोई कहता था स्टेट इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, उस तरीके से। जो लिबरलिस्ट थे उनकी भी जो थिंकिंग थी वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी। फॉर एग्जाम्पल, द क्लासिकल लिबरल थिंकर्स लाइक लोक, Adam Smith बोला गया, Adam Smith and Herbert Spencer, etc. regard the state as a necessary evil and favor its limited sphere of action. But on the other hand, certain modern liberal thinkers like J.S. Mill, T.H. Green, and Carlyle and Ruskin, etc., regard the state as a welfare institution and are in favor of giving maximum functions to it. तो जैसे कि कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे कि लोक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर एटसेट्रा ये कहते थे कि स्टेट एक नेसेसरी इवल है, मगर स्टेट तो रहेगी रहेगी, मगर ये एक इविल टाइप है। ठीक है। तो इसको हमें कम से कम फंक्शंस देने चाहिए। इसमें जो हमने जो क्या कहते हैं जो स्टेट है उसको कम से कम काम दें ताकि स्टेट हमारी जिंदगी में कम से कम इंटरवीन कर सके। दूसरी तरफ जो मॉडर्न लिबरल थिंकर्स थे वो कहते थे स्टेट एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, स्टेट ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज करता है, इसलिए सरकार को मैक्सिमम से मैक्सिमम फंक्शंस देने चाहिए। सिमिलरली प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकेल्वर
Green, etc., regard state as a natural institution, whereas Hobbes, Locke, and Rousseau view it as an artificial institution. तो इनमें में से कुछ कहते थे कि भाई जो स्टेट है ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, कुछ जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं वो कहते थे नहीं जी ये तो आर्टिफिशियल है, ये तो मैन मेड इंस्टीट्यूशन है. सिमिलरली सम कंटेम्प्रेरी थिंकर्स लाइक डेविड ईस्टन, Robert A. Hall, and Elman and Paul, etc., regard the state as a political system which utilizes its supreme power to convert the demands of the people into decisions and policies of the state. तो कुछ liberal thinkers ये मानते थे कि जो स्टेट है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है और स्टेट जो है लोगों के जो डिमांड्स होती हैं उसको डिसीजन एंड पॉलिसीज में कन्वर्ट करके आगे रखता है. ठीक है. Thus, we find the liberal theory about the nature of the state is not homogeneous in its composition. तो जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो लिबरलिस्ट थ्योरी देते हैं, लिबरल व्यू पॉइंट ऑफ स्टेट देते हैं, उनमें होमोजेनिटी नहीं है, वो सेम नहीं है, अलग अलग चीजें बोल रहे हैं. ठीक है. देयर हैड बीन many ups and downs in this with the passage of time. जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये जो लिबरलिज्म है, फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म, लिबरल व्यू पॉइंट ऑफ स्टेट, वो ऊपर नीचे होता गया. ठीक है. इसमें दो हम डिस्कस करेंगे, क्लासिकल और ट्रेडिशनल लिबरलिज्म एंड मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म. तो सबसे पहले क्लासिकल और ट्रेडिशनल लिबरलिज्म क्या कहती थी. द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म इज नोन एज क्लासिकल लिबरलिज्म. जो शुरुआत में आई थी उसे क्लासिकल या ट्रेडिशनल लिबरलिज्म कहा जाता है. इट इज द सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअलिज्म. ये इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करती थी. ये कहती थी स्टेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंडिविजुअल है. स्टेट तो एक नेसेसरी इवल है, वो तो हमें जैसे कैसे झेलनी है और स्टेट को कम फंक्शंस देने चाहिए. ठीक है, ताकि वो इंडिविजुअल की लाइफ में फालतू का इंटरवेंशन ना करे. इट इज देयरफॉर अ थ्योरी व्हिच प्रोवाइड्स मैक्सिमम लिबर्टी टू द इंडिविजुअल एंड लिमिट्स, मैंने लिमिट्स दो बार लिख दिया, एंड लिमिट्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट. तो स्टेट को कम से कम फंक्शंस देगी और इंडिविजुअल की फ्रीडम को ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस देगी. दीज स्कॉलर्स रिगार्ड द स्टेट एज अ नेसेसरी इवल. तो जो ट्रेडिशनल जो थिंकर्स थे जो इसको सपोर्ट करते थे वो मानते थे कि जो स्टेट है वो एक नेसेसरी इवल है. ठीक है, तो इवल मान के चलते थे. स्टेट इज कंसिडर्ड एज एन इवल बिकॉज इट इंटरफेयर्स इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड लिमिट्स हिज फ्रीडम. तो इसको इविल इसलिए माना जाता था कि जितना ज्यादा सरकार को फंक्शन देते हैं वो उतना ज्यादा हमारी लाइफ में इंटरवीन करती है और इंडिविजुअल फ्रीडम को हार्म पहुंचाती है. दिस वे द क्लासिकल और ट्रेडिशनल लिबरलिस्ट आर द सपोर्टर्स ऑफ द लेजर-फेयर थ्योरी व्हिच इज आल्सो नोन एज लीव द मैन फ्री. तो इसलिए वो कहते थे कि लेजर-फेयर होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही सरकार की, राज्य की या फिर जो चर्च की इंटरवेंशन बढ़ रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए. In the economic field, the traditional liberalists are the supporters of free trade and open competition. जो लिबरलिस्ट थे, जो ट्रेडिशनल लिबरलिस्ट थे, वो कहते थे कि इकोनॉमिक फील्ड में जो है फ्री ट्रेड होना चाहिए, गवर्नमेंट की दखल अंदाजी ना हो और ओपन कंपटीशन हो. ठीक है. अकॉर्डिंग टू देम द स्टेट शुड नीदर मेक द रूल्स अबाउट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नॉर फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो सरकार को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे और प्रोडक्शन क्या करनी है या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी उस पर रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाने चाहिए. An individual should be left free so that he is able to regulate his activities according to the principle of demand and supply. तो इंडिविजुअल को फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने डिसीजन ले सके और मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से सब कुछ तय कर सके. ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि जब ये ट्रेडिशनल थिंकर्स आए उससे पहले राजों महाराजों का सिस्टम चल रहा था और उन्होंने इतने ज्यादा जुल्म कर दिए थे लोगों के ऊपर कि लोग सरकारों से ही दुखी हो गए थे. समझ गए ना बात? But its interference, the state limits the freedom. But नहीं आना था, by आना था. By its interference, the state limits the freedom of the individual, whereas the traditional liberalists are in favor of giving maximum freedom to an individual. तो जब भी सरकार इंटरवेंशन करती है इकोनॉमी में, सोसाइटी में, तो ज्यादा से ज्यादा जो फ्रीडम्स हैं जो इंडिविजुअल की वो खत्म होती हैं. ठीक है ना. तो इस वजह से जो गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम होनी चाहिए. जितनी कम सरकार इंटरफेरेंस करेगी उतना ही लोग अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे. ये इनका मानना था ट्रेडिशनल या क्लासिकल लिबरलिस्ट का. बट द ट्रेडिशनल लिबरलिस्ट आर नॉट इन फेवर ऑफ एंडिंग द स्टेट, रेदर दे वांट टू रिटेन इट एज अ नेसेसरी इविल. मगर वो ये भी नहीं चाहते थे कि भाई स्टेट खत्म हो जाए. वो कहते थे भाई इसको तो झेलना ही पड़ेगा, एक नेसेसरी इविल की तरह. ये है तो बुराई मगर इसको झेलना ही पड़ेगा, एंड भी नहीं कर सकते इसको. बट वी मस्ट रिमेंबर दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट is a necessity because there are certain functions
which the individual cannot do himself alone, and he takes the help of state in order to accomplish certain works. तो वो कहते थे भाई स्टेट के अलावा इंडिविजुअल अपना कुछ काम नहीं कर पाता, तो स्टेट होनी भी जरूरी है, मगर ये एक नेसेसरी इवल है. तो जॉन लोक, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ एटसेट्रा आर द सपोर्टर्स ऑफ दिस व्यू पॉइंट. तो इस व्यू पॉइंट के ये सपोर्टर्स थे. अब आ जाता है मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म क्या कहती है. ठीक है, मैं आपको रफली बता देता हूँ. ये कहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा स्टेट को फंक्शंस दो, क्योंकि स्टेट तो एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर फंक्शंस देती है, तो जितने ज्यादा फंक्शंस देंगे उतना ही ज्यादा लोगों का भला हो पाएगा. Under the influence of traditional liberalists, as a result of the adoption of the policy of free trade and open competition during 18th century and 19th century, very bad results were seen. जब हमने ये ट्रेडिशनल लिबरलिस्ट को फॉलो किया उस टाइम पे, तो जब भी इन टाइप की सरकारें चलने लग पड़ी, तो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में जो फ्री ट्रेड एंड ओपन कंपटीशन की पॉलिसी को फॉलो करके जो रिजल्ट्स आए वो अच्छे नहीं थे. पीपल वर फोर्स टू वर्क for 18 hours, and in return they were given minimum wages, and it had created a lot of hue and cry in Europe. यूरोप में क्या हुआ, फ्री ट्रेड ओपन कंपटीशन शुरू कर दिया और सरकार को कह दिया इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, तो लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको डबल ट्रिपल काम कराना शुरू कर दिया. सरकार का कोई रूल रेगुलेशन तो था नहीं कि ऐसे लेबर काम करेगी, लेबर की ये कंडीशंस होंगी वगैरह वगैरह, सरकार इंटरफेयर करती नहीं थी, तो लोगों के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म हुए. तो उसके बाद रेवोल्यूशन आया. उसमें क्या हुआ, उसमें आप सबको पता है कि जब रेवोल्यूशन आता है तो सरकार को इंटरफेरेंस करनी पड़ती है, सरकारें चेंज हो जाती हैं, तो उसके बाद काफी रूल्स रेगुलेशंस चेंज हुए. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, towards the end of the 19th century and beginning of the 20th century, need was felt to make changes into the ideology of liberalism, and the thinkers like Carlyle, Ruskin, J.S. Mill and T.H. Green had supported it. तो ये जो स्कॉलर्स थे, पॉलिटिकल स्कॉलर्स, इन्होंने इस नए सिस्टम को सपोर्ट किया. दीज थिंकर्स अपोज द थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट एंड सपोर्टेड द आइडिया ऑफ मैक्सिमम फंक्शन टू बी डन बाय द स्टेट. इन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल इंटरवीन नहीं करेगी, सरकार को ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस देने चाहिए, क्योंकि सरकार वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए. ठीक है. Besides these, the thinkers like Professor Barker, D.H.L. Cole, and McKelver, etc., also advocated that the state should play an active role in the development of an individual. तो इन सब ने कहा कि भाई सरकार का इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए ताकि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट और ज्यादा अच्छी हो सके. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न और contemporary liberalists, the state is a social and moral institution, and they believe that the peace can only be maintained by the state. तो उन्होंने कहा भाई स्टेट जो है एक सोशल एंड मॉरल इंस्टीट्यूशन है और शांति सिर्फ स्टेट ही बना सकती है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा. द स्टेट प्लेज एन एक्टिव रोल टू क्रिएट नेसेसरी कंडीशंस फॉर सोशल and moral development of an individual, and it will not be fair to call such a state a necessary evil. तो वो कहते थे जब स्टेट एक सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट का काम कर रही है तो ऐसी स्टेट को क्यों नेसेसरी इविल कहना. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न और कॉन्टेम्प्रेरी लिबरलिस्ट, द स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर. तो वो ये कहते थे कि स्टेट जो है वो वेलफेयर करने के लिए और उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम फंक्शंस देने चाहिए. अब आ जाता है मेन आइडियाज ऑफ लिबरलिस्ट अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट. ठीक है, लिबरलिस्ट क्या समझते थे स्टेट के बारे में, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा लंबा ही लिखूंगा. द व्यूज ऑफ द लिबरलिस्ट अबाउट द स्टेट आर डिस्कस एज अंडर. नंबर 1, स्टेट इज मैन मेड इंस्टीट्यूशन. The liberalists contend that the state is neither a divine institution nor it is the outcome of force, but it is an institution made by man for the fulfillment of his needs. तो ये लिबरलिस्ट मानते थे कि ये एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इंसान ने अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही स्टेट को बनाया. फेमस कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट्स जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाले थे, होब्स, लोक, रूसो, ये मैंने अपलोड की हुई है. ठीक है, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. होब, लोक, रूसो हैव सपोर्टेड दिस व्यू पॉइंट कि भाई ये जो स्टेट है वो एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है. अकॉर्डिंग टू देम, बिफोर द स्टेट came into existence, the individual was living in a state of nature. स्टेट से पहले इंसान जो है स्टेट ऑफ नेचर मतलब कुदरत में रह रहा था, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस हिज लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर गॉट डिस्टर्ब. किसी वजह से उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ही फेल्ट द स्टेट ऑफ नेचर. He left the state of nature, and through social contract he made the state.
तो ये पूरी की पूरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मैंने अलग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन की हुई है, होब लोक रूसो की। अगर आपको वो ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। सो दीज थिंकर्स बिलीव दैट द स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन एंड इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट देयर लाइफ। तो स्टेट एक मैनमेड इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू इंसानों की लाइफ को रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड द सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट। द लिबरलिस्ट कंसिडर द स्टेट एंड द सोसाइटी आर टू सेपरेट इंस्टीट्यूशन। जो लिबरलिस्ट थे वो कहते थे स्टेट अलग है, सोसाइटी अलग है। दे एडवोकेटेड दैट देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन these two institutions. The liberals say that the society is older than the state and the latter has a fixed territory whereas society has no fixed territory. वो कहते थे सोसाइटी स्टेट से पुरानी है और स्टेट की एक फिक्स टेरिटरी होती है, सोसाइटी की फिक्स टेरिटरी नहीं होती, ठीक है। स्टेट के कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग से स्टेट के ऊपर चैप्टर बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका भी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। द गवर्नमेंट इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, नॉट ऑफ द सोसाइटी। जो गवर्नमेंट है वो स्टेट का तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सोसाइटी का नहीं है। द स्टेट पोजेसेस सॉवरेनिटी बट सोसाइटी डज नॉट पोजेस इट। स्टेट के पास तो सॉवरेनिटी होती है और सोसाइटी के पास सॉवरेनिटी नहीं होती। द स्टेट डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स पावर थ्रू सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स। जो स्टेट है वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है अपनी पावर को, सोशल कस्टम, रिचुअल्स या ट्रेडिशंस, उनके ऊपर कानून वगैरह भी ला सकता है। डिफरेंशिएटिंग द स्टेट एंड द सोसाइटी, सोलुटो, जो प्रोफेसर सोलुटो हैं, उन्होंने कहा कि सोसाइटी इज नेचुरल एंड इंस्टिंक्टिव, द स्टेट इज क्रिएशन ऑफ द विल एंड रीजन। तो सोसाइटी जो है एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है और जो स्टेट है वो एक मैन मेड है, जिसको एक प्रॉपर विल या रीजन की वजह से फॉर्म किया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है स्टेट इज नेसेसरी इवल, ठीक है। जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल लिबरलिस्ट है वो मानते हैं ये नेसेसरी इवल है, मगर जो मॉडर्न है वो मानते हैं कि भाई ये नेसेसरी इवल नहीं है। According to traditional liberalists, the state is a necessary evil. According to them, state is necessary for those functions which the individual himself can't do. वो नेसेसरी इसलिए मानते हैं कि इंडिविजुअल सारे के सारे काम तो कर नहीं सकता, ठीक है, इसलिए नेसेसरी है। और इविल इसलिए कि वो हमारी लाइफ में इंटरवीन करता है। बट विद द यूज ऑफ लॉज द स्टेट curtails the liberty of the individual and becomes obstacle in द वे ऑफ हिज प्रोग्रेस। तो उसकी प्रोग्रेस के लिए रूल्स रेगुलेशन बताता है और उसे फ्रीडम एंजॉय नहीं करने देता, और रोज की इंटरफेरेंस काफी ज्यादा रखता है स्टेट। ऐसा किसका मानना था? ट्रेडिशनल थिंकर्स का, ठीक है। दिस इज दस इट इज एन इविल, इसलिए ये इविल है। द स्टेट शुड कन्फाइन इटसेल्फ ओनली अप टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड शुड नॉट रिफ्रेन देयर अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन द लाइफ। तो सरकार को सिर्फ जो मेन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी वगैरह इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और फालतू में इंसान की जिंदगी में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। कीपिंग इन माइंड दिस ऑब्जेक्टिव, द लिबरलिस्ट हु आर ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअलिस्ट्स, लिबरलिस्ट एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्फेयर, जिसको नॉन इंटरफेरेंस भी कहा जाता है, एंड अपोज्ड द डूइंग ऑफ वेलफेयर फंक्शन ऑफ द स्टेट। तो जो ट्रेडिशनल लिबरलिस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई लेजिस्फेयर, ओपन कंपटीशन, फ्री ट्रेड को फॉलो करना चाहिए और सरकार को मैक्सिमम फंक्शंस नहीं देने चाहिए, ठीक है। दे वर इन फेवर ऑफ डूइंग ओनली द पुलिस फंक्शंस बाय द स्टेट, के स्टेट का सिर्फ काम है पुलिस का काम करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर जो मॉडर्न थिंकर्स है वो ऐसा नहीं मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टेट इज एन एसोसिएशन लाइक अदर एसोसिएशंस। लिबरलिस्ट एग्री that social, economic, political and religious and cultural are the various aspects of life। तो लिबरलिस्ट ने ये कहा कि इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल हैज फॉर्म्ड वेरियस एसोसिएशंस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स कनेक्टेड विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने अपनी जितनी भी ये जो सामाजिक, आर्थिक, मतलब इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल जो एस्पेक्ट है उसको फुलफिल करने के लिए, अपनी इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, ठीक है। दीज स्कॉलर्स आर ऑफ द ओपिनियन that the state, like many other associations, have been created for the fulfillment of political needs of the individual। तो individuals की जो political needs हैं उनको fulfill करने के लिए individuals ने state बनाई है, ठीक है। Advocates of this viewpoint assign to the state an important duty of regulating the relations among various associations because they agree that the state safeguards the interest of all people whereas other organizations promote the interest of their members only।
तो जो इस थ्योरी को फॉलो करते थे वो ये कहते थे जो स्टेट है वो इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है, वो बाकी एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करती है और लोगों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करती है। समझ गए बात? तो बाकी जो एसोसिएशंस है, कल्चरल एसोसिएशन, इकोनॉमिक एसोसिएशन, वो तो अपने मेंबर्स का भला करेगी, मगर स्टेट एक ऐसी एसोसिएशन है जो बाकी सारी एसोसिएशंस को देखेगी। और स्टेट बनी है इंसान की जो पॉलिटिकल ओपिनियन कह लो या पॉलिटिकल जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टेट इज नॉट एन एंड बट अ मीन्स। स्टेट एक एंड नहीं है बट एक मीन्स है जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट को हासिल किया जा सकता है। The liberals contend that the state was created by individual for the fulfillment of his needs. State को बनाया गया कि इंसान की नीड्स पूरी हों, पॉलिटिकल नीड्स। Thus the state cannot be an end in itself. State एक अपने आप में कोई end नहीं है. In fact, it is mere a means for all around development and welfare of the individual. तो ये ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए तो सरकार नए नए रूल्स रेगुलेशंस लेके आएगा, नए नए काम करेगा जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट बने, ना कि लोगों की जो लाइफ है, डेली लाइफ है, उसमें इंटरवेंशन हो। Lasky is of the opinion that the individual has created the state in order to protect his rights and liberties. उसका ये मानना था कि इंडिविजुअल ने स्टेट को क्रिएट किया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड लिबर्टीज, के उसके जो राइट्स एंड लिबर्टीज हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके। If he thinks that the state is failing in protecting his liberties and rights, he can end the state and enter into a new contract. तो वो क्या कर सकता है, वो एक सरकार को तोड़ के एक स्टेट को सरकार के दूसरे बना लेगा। समझ गई बात? तो इन्होंने ये कहा है कि भाई स्टेट जो है ये एक एंड नहीं है, ये एक मीन्स है। अगर स्टेट लोगों की डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकती तो लोग उस स्टेट को हटा देंगे और फिर नई स्टेट ले आएंगे। ऐसा किसका कहना है? लास्की का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड स्फीयर ऑफ स्टेट एक्टिविटी। लिबरल्स तो ये मानते ही थे कि भाई लिमिटेड काम देने चाहिए इनको। जब लिमिटेड काम देंगे तो लोगों की लाइफ में इंटरवेंशन कम हो जाएगी। द लिबरलिस्ट आर ऑल्सो द लिबरलिस्ट ऑल्सो अपोज आना था यहाँ पे, also opposed to the absolutism of the state. ठीक है, जो लिबरलिस्ट थे they were also opposed to, मतलब वो जो एब्सोल्यूटिज्म है स्टेट की उसको काफी ज्यादा जो है उसके अगेंस्ट है। वो कहते थे कि भाई ये जो एब्सोल्यूटिज्म है, जो अपनी मनमर्जी करती है स्टेट, जो हार्श एटीट्यूड अपनाती है, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरवीन करती है, हमारी फ्रीडम को कर्टेल करती है, खत्म करती है, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। They are therefore not in favor of assigning unlimited functions and duties to it. तो वो कहते थे कि हमने सरकार को अनलिमिटेड फंक्शन नहीं देने क्योंकि इससे हमारी लिबर्टीज खत्म होती हैं। They are of the view that unlimited sphere of the state activity will make state an absolute and the liberty of individual will be curtailed. वही कि इंसान की जो फ्रीडम्स हैं, वो लिबर्टीज हैं, वो खत्म हो जाएंगी और स्टेट को फुल पावर्स आ जाएंगी। Thus, they are of the opinion that the state should undertake only those functions which the individual himself is not capable of undertaking. जो इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता, पुलिस वगैरह का, मिलिट्री वगैरह का, लॉ एंड ऑर्डर का, वही काम सिर्फ स्टेट को देने चाहिए, ऐसा लिबरलिस्ट का मानना था। All the remaining works should be done by the individuals at their own discretion and sweet will. बाकी सारे काम जो हैं वो लोगों के ऊपर छोड़ देने चाहिए, वो अपनी मर्जी से करेंगे वो काम। The classical liberalists are of the view that the state is the best which governs the least. तो क्लासिकल लिबरलिस्ट कहते थे वही स्टेट बेस्ट मानी जाती है जो गवर्न लीस्ट करती है, मतलब कम रूल्स रेगुलेशन बनाती है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देती है। बट जो मॉडर्न थिंकर्स थे वो क्या कहते हैं, बट कॉन्टेम्परेरी liberalists consider the state as a welfare institution and are in favor of assigning the state more and more functions. वो कहते थे भाई ये स्टेट तो वेलफेयर स्टेट है, ठीक है ना, स्टेट एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और उसको ज्यादा से ज्यादा जो है ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस देने चाहिए। ठीक है, बेंथम सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ गिविंग टू द स्टेट द वर्क of dispensing education and to reform jails and administration, and J.S. Mill justifies the interference of the state in the socio-economic field in order to enhance the condition of weaker sections of the society. तो अलग अलग थिंकर्स आए, उन्होंने अलग अलग टाइम पे कहा कि भाई जो एजुकेशन को बढ़ावा देना है या जो जेल्स में रिफॉर्म लेके आने है, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करना है, वो सरकार ही कर सकती है। जेएस मिल कहते हैं कि भाई सरकार की इंटरफेरेंस होगी तभी सोशियो इकोनॉमिक फील्ड में जो है वीकर सेक्शंस को हेल्प मिल सकती है। Lasky even supported nationalization in the fields of production and distribution for the sake of social welfare of the people. जो लास्की थे उन्होंने ये कहा कि भाई लोगों के भले के लिए
ठीक है? लोगों के भले के लिए, जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए और पॉवर्टी है उसको हटाने के लिए नेशनलाइज़ेशन भी कर देनी चाहिए। किसकी? सारी कंपनियों की और उसकी, ठीक है? Thus, we find that the liberals are not unanimous in thoughts about the sphere of the activity of the state. तो वो अलग-अलग सोचते थे। जो पुराने ज़माने के लिबरलिस्ट हैं वो सोचते थे कि भाई जो सरकार है उसको हमें कम से कम फंक्शन देने हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले। मगर दूसरी तरफ जो मॉडर्न जो लिबरलिस्ट हैं, कंटेम्परेरी लिबरलिस्ट हैं, वो ये सोचते थे कि भई हमें सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन देने चाहिए क्योंकि सरकार तो वेलफेयर स्टेट है और हमारे भले के लिए ही काम करेगी। व्हेयरएज़ द whereas some liberalists are in favor of limiting the functions of the state, certain other scholars favor the idea of giving more functions to the state for undertaking the social welfare. ठीक है, वही बात जो मैंने अभी बताई। However, one thing is absolutely certain that all the liberalists oppose the absolutism of the state. कि जितने भी लिबरलिज्म है वो अपोज करते थे कि भाई स्टेट एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी पावर्स स्टेट को दे दी तो फिर तो काम तमाम हो जाएगा, तो इंडिविजुअल के पास भी फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। तो स्टेट जो है जितने भी समाज में कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उनको रिकॉन्साइल करेगी, उनको मिला जुला के चलाएगी, पीस बना के रखेगी। ठीक है, देयर आर वेरिएशंस अमंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन स्टेट एंड दिस वेरिएशन ऑफ इंटरेस्ट गिव्स बर्थ टू कन्फ्लिक्ट इन द स्टेट। आपको पता है हर एक बंदे की थिंकिंग अलग अलग होती है, हर एक ग्रुप्स की थिंकिंग अलग अलग होती है। इस थिंकिंग अलग अलग से ही कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, अलग अलग जो अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो स्कार्सिटी ऑफ many things in the state and each individual wants to establish his control ओवर मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स। आपको ये भी पता है इकोनॉमी में और हमारी सोसाइटी में कई चीज़ों की जो है कमी है, स्कार्सिटी है। ठीक है, कुछ लोग इसको स्केर्सिटी भी कह देते हैं। तो ये जो कमी का होना है, इस कमी के होने की वजह से हर कोई इंसान चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हो, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। ठीक है, ऑल दिस लीड्स टू कन्फ्लिक्ट एंड द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच ट्राइज टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन among the conflicted या कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। तो सिंपल वर्ड्स में अब आपको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हर इंसान या हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी चाहेगा मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हो। तो इस चक्कर में क्या होगा, इस चक्कर में उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा और इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, सो द मॉडर्न लिबरलिस्ट डू नॉट कंसिडर अ क्लास इंस्टीट्यूशन डू नॉट consider a class institution, rather according to them state is a public institution which looks after the interest of all and tries to reconciliate their interest। तो सिंपल वर्ड्स में वो कहते थे स्टेट एक क्लास इंस्टीट्यूशन नहीं है। स्टेट क्लास इंस्टीट्यूशन है वो कौन कहता था? वो मार्क्सिस्ट कहते थे कि स्टेट एक क्लास इंस्टीट्यूशन है, वो क्लास वाले लोगों की ही हेल्प करता है वगैरह वगैरह। तो ये कहते थे कि भाई ऐसा नहीं है, वो सबकी हेल्प करता है, ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो कि सबके इंटरेस्ट को देखता है, सबके इंटरेस्ट को रिकॉन्सिलिएट करके मिला के आगे चलता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट इज प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स। ठीक है, various liberals are not unanimous about the origin of the rights, but all agree that the state is the protector of rights। जो अलग अलग लिबरलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ओरिजिन ऑफ राइट्स कैसे आया कैसे नहीं आया, उनकी जो ओरिजिन ऑफ द थ्योरी जो है, थ्योरीज जो हैं राइट्स की वो अलग अलग हैं। मगर सारे लिबरलिस्ट ये तो मानते हैं कि स्टेट जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। लोक एंड रूसो view the rights as natural and contend that the state came into existence in order to protect these natural rights। जो होब लोक रूसो की जो थ्योरियां कराई थी वो भी मैंने पहले कराई थी। वो जो उसमें लोक और रूसो जो ये कहते हैं कि इंसान पहले नेचुरल राइट्स जो हैं उनको स्टेट ऑफ नेचर में रहता था, वहाँ नेचुरल राइट्स होते थे, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए स्टेट आई। ठीक है, तो स्टेट का मेन काम है राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ऑन द अदर हैंड बेंथम एंड मिल रिगार्ड द स्टेट एज अ सोर्स ऑफ दीज राइट्स। तो जो ये राइट्स हैं वो देता कौन है? स्टेट ही देता है ना। डिस्पाइट this above cited differences of the opinion, all the liberal scholars are unanimous that it is the foremost duty of the contemporary democratic state to protect the rights of the people। तो सारे के सारे लिबरलिस्ट यही मानते थे कि भाई जैसी मर्जी सिचुएशन हो, गवर्नमेंट को ज़्यादा फंक्शन दो कम फंक्शन दो, जो मर्जी करो, मगर स्टेट को जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। द स्टेट डज नॉट मेयरली प्रोटेक्ट द राइट्स, सिर्फ वो राइट्स को प्रोटेक्ट ही नहीं करते बट ऑल्सो पनिशेज द वायलेटर्स ऑफ दीज राइट्स। जो वायलेट करते हैं दीज राइट्स को, इन राइट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं या दूसरों के राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं, उसको स्टेट पनिश भी करती है।
नेक्स्ट आ जाता है स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर। स्टेट जो है सोशल वेलफेयर का एक इंस्टीट्यूट है। कैसे? वी नो दैट द लिबरल थिंकर्स वर नॉट यूनिफॉर्म अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। हमें ये पता है कि जो ट्रेडिशनल थिंकर्स थे वो स्टेट के लिए अलग सोचते थे, मॉडर्न थिंकर्स स्टेट के लिए अलग सोचते हैं, ठीक है ना, लिबरलिस्ट। उसके बाद द ट्रेडिशनल लिबरलिस्ट लाइक जॉन जॉन लोक, हर्बर्ट स्पेंसर एंड एडम स्मिथ एटसेट्रा वांटेड टू गिव लिमिटेड फंक्शंस ऑफ द स्टेट, लिमिटेड फंक्शंस टू द स्टेट। ये जो ट्रेडिशनल लिबरलिस्ट थिंकर्स थे वो स्टेट को कम से कम फंक्शंस देना चाहते थे और इंडिविजुअल फ्रीडम को ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस। बट द कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न लिबरलिस्ट लाइक रस्किन, बैंथम, जेएस मिल, बेंसर, मैकेलवर एटसेट्रा कंसिडर द स्टेट एज अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। वो कहते थे कि एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, सो इनको ज्यादा से ज्यादा सरकार को फंक्शंस देने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू contemporary liberalists, the purpose of state is not only to maintain law and order, rather to rather to do maximum functions for the welfare of the people, because the state is a welfare institution। तो वो मानते थे स्टेट एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इनको सरकार को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा जो है वेलफेयर फंक्शंस करने, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सरकार को फंक्शंस देने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्टर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। The liberalists are of the view that till the state does not possess a democratic government, it cannot perform its welfare functions। तो लिबरलिस्ट मानते थे कि जब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी तब तक वेलफेयर फंक्शंस नहीं करेगी, ठीक है, तो वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे। दे देयरफॉर एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने पूरा जोर दिया कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। They also know that direct democracy may not be practicable in contemporary conditions। कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें सीधा प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, तो इस टाइप की डेमोक्रेसी क्या पता प्रैक्टिकेबल ना हो। देयरफॉर दे फेवर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो उन्होंने फेवर किया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, जिसका मतलब होता है कि पहले हम मेंबर पार्लियामेंट चूज करते हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट आगे जाके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। कि जो 18 साल से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो 18 साल से ऊपर है वो वोट डाल सकते हैं और वही चूज करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। इफ ड्यूरिंग देयर टेन्योर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फेल to do the public welfare, the electorates should exercise their right to elect new representatives of the government in the next election। और अगर जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चूज किया अगर वो उनके हिसाब से काम नहीं करता, वेलफेयर नहीं करता, तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको नहीं चूज करके किसी और को चूज कर लेंगे। द लिबरलिस्ट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड्स ऑफ चेंजिंग द गवर्नमेंट इन अ स्टेट। तो लिबरलिस्ट कहते थे कि भाई सरकार को चेंज करो और रेवोल्यूशन नहीं करना भाई, पीसफुल तरीके से चेंज करो, रेगुलर इलेक्शंस कराओ ताकि अगले इलेक्शन में उनको ना चूज किया जाए। बट जो कार्ल मार्क्स वगैरह हैं, जो लेफ्टिस्ट अप्रोच है, वो कहते हैं कि रेवोल्यूशन के थ्रू जो सरकार को चेंज करो, जो कि काफी पेनफुल रहती है, उसमें मार काट ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिगेंस ऑफ द सिटीजंस टुवर्ड्स द स्टेट। ऑल्दो द लिबरलिस्ट कंसिडर the state as a welfare institution like many other institutions existing in the state, they ask the people to invariably pay their allegiance to the state। तो बेसिकली स्टेट की तरफ सिटीजन्स की एलिगेंस होनी चाहिए। कैसे? some liberalists consider the state as a supreme association and assign it the work of establishing cooperation among various institutions existing in the state। तो इसमें यह कहा गया है कि जो स्टेट है उसका जो रोल है वो काफी सुप्रीम है। स्टेट का जो काम है, स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बाकी सारे इंस्टीट्यूशन जो भी स्टेट के अंदर रन कर रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल हो, किसी भी टाइप को की हो, उसमें कॉपरेशन लेके आएगा, ठीक है। बिसाइड्स दे आर of the view that the membership of a state is compulsory for each individual, whereas of the other institutions it is optional and discretionary for the individual, as the state looks for the interest of all the people, whereas the institutions do not do so। ये कहता है कि जितने भी institutions है उससे जो state का institution है वो ऊपर है, क्योंकि स्टेट का काम है बाकी इंस्टीट्यूशंस में तालमेल बना के रखना, उनको कंट्रोल करना, और जो स्टेट है वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो मेंबरशिप्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको देखती है। तो स्टेट की मेंबरशिप तो कंपलसरी होगी और जो इंस्टीट्यूशंस है, बाकी इंस्टीट्यूशन उसकी मेंबरशिप आप लो ना लो वो तो आपकी विल के ऊपर डिपेंड करता है, मगर आप जो स्टेट है उसकी मेंबरशिप तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो बेसिकली जो स्टेट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इस पॉइंट में बाकी इंस्टीट्यूशन से। दस द स्टेट
हैज अ बेटर क्लेम ऑफ एलिगेंस ओवर द इंडिविजुअल्स। तो स्टेट का क्लेम काफी ज्यादा है बाकी इंस्टीट्यूशन से, बट दे एक्सेप्ट द व्यू पॉइंट दैट द स्टेट कैन जस्टिफिएबली क्लेम एलिगेंस बाय एलिगेंस ऑफ द पीपल इफ इट प्रमोट्स द वेलफेयर। तो जो स्टेट है वो लोगों की जो भरोसा है और जो प्यार है वो तभी जीत सकती है जब वेलफेयर स्टेट होगी, वो ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर फंक्शंस प्रोवाइड करेगी। इफ अ स्टेट डज नॉट परफॉर्म वेलफेयर फंक्शंस और curtails the freedom of individual or opposes the interests of the individual, the latter has the right to oppose the former। अगर कोई भी सरकार लोगों के राइट्स को कर्टेल करती है, वेलफेयर फंक्शन परफॉर्म नहीं करती या लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ करती है, तो जो लोग हैं वो सरकार को अपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। मतलब विल होनी चाहिए स्टेट के बेसिस पे, फोर्स बेसिस नहीं होनी चाहिए। फोर्सफुली स्टेट बना लोगे तो ज्यादा देर चलेगी नहीं, ऐसा लिबरलिस्ट का मानना था। लिबरलिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो बेस है वो फोर्स नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कब तक लोगों को रोक लोगे, रेवोल्यूशन आ जाएगा कभी ना कभी। विल होनी चाहिए जो स्टेट का बेस है मेन। दाउ होब्स वाज द सपोर्टर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। होब्स जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की की फेवर में थे, येट ही कंसिडर द स्टेट एज एन आउटकम ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते थे स्टेट क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आ गया है। दाउ द पीपल had given the right to rule over themselves to the ruler, yet the state was made by the people। ठीक है, लोगों ने स्टेट बनाई है, लोगों ने रूलर को दे दिया कि भाई तू हमारे ऊपर राज कर सकता है, बट बनाई तो लोगों ने ही है ना। while expressing the similar views, famous liberalist thinker John Locke had given the right to people to oppose the unjustified orders of the state। तो लोग कहते थे जो स्टेट के अनजस्टिफाइड ऑर्डर्स हैं उसके खिलाफ लोग जो खड़े हो सकते हैं उसको अपोज कर सकते हैं। He was of the opinion that in case the state failed to protect the right to life, liberty and property, the people have every right to raise their voices against such state। अगर स्टेट आपकी लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी ऐसी चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही तो जॉन लोग कहते थे कि आप सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हो, अपनी वॉइस को खड़ा कर सकते हो, मतलब सरकार को अपोज कर सकते हो। फेमस कंटेम्प्रेरी लिबरल फिलोसफर रूसो हैज said in the clear terms that will not force is the basis of state। तो जो रूसो उन्होंने साफ कहा कि विल मतलब मर्जी होनी चाहिए स्टेट के पीछे, विल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना कि फोर्स। फोर्स से कोई भी स्टेट को एकदम मेंटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है pluralistic nature of the state। ठीक है, opposite to Marxism, the liberalist accepts the pluralistic nature of the state। वो कहते थे कि जो प्लूरलिस्टिक नेचर होनी चाहिए स्टेट की। मार्क्सिस्ट बाय एबॉलिशिंग ऑल द क्लासेस वांट टू एस्टैब्लिश क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्सिज्म में कहा गया था कि भाई सब जो क्लासलेस सोसाइटी कर दो, जो अपर क्लास है उनको खत्म कर दो, तो सारी जो क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। मगर जो लिबरलिस्ट थिंकर है वो कहते हैं प्लूरलिस्टिक नेचर, हर एक टाइप के बंदे हो सकते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास वगैरह वगैरह। बट लिबरलिस्ट डू नॉट एग्री with this viewpoint। The contemporary liberalists are of the view that there is no need to abolish different classes from the society, rather there is a need to establish coordination and balance among them। बजाय इसके कि हम कोई क्लास को उड़ा दें, खत्म कर दें, इससे तो अच्छा उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन कर दें। According to them, the existence of different classes in the society is natural। तो जितनी भी क्लासेस हैं सोसाइटी में वो होना तो नेचुरल है, ठीक है, वो तो होंगी। इवन क्लासलेस सोसाइटी बना लोगे तो फिर कुछ साल के बाद क्लासेस बन जाएंगी। द नीड इज नॉट टू एंड दीज क्लासेस, रेदर देयर इज अ नीड टू क्रिएट म्यूचुअल कॉपरेशन अमंग these as a result of which a free and healthy society will come into existence। इसकी वजह से लड़ाई लड़ूई नहीं होगी और एक फ्री एंड हेल्दी सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है। द फंक्शन ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स शैल बी डन बाय द स्टेट। सरकार का मेन काम है कि इन सारी सोसाइटीज के बीच में और क्लासेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, रूल्स रेगुलेशन इस हिसाब से बनाना कि कोऑर्डिनेशन बना रहे और कोई कंफ्लिक्ट ना आए। दिस वे द कंटेम्प्रेरी लिबरलिस्ट बिलीव इन द प्लूरलिस्टिक नेचर ऑफ द सोसाइटी एंड द स्टेट। तो वो ये मानते थे कि प्लूरलिस्टिक नेचर ऑफ द स्टेट होती ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉज डू नॉट लिमिट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। According to classical liberalists, the laws limit the freedom of an individual, therefore they are in favor of making minimum number of laws। जो क्लासिकल लिबरलिस्ट थे, पुराने जमाने के लिबरलिस्ट थे, वो कहते थे जब भी सरकार कोई लॉ बनाती है, रूल बनाती है, इससे क्या होता है हमारी जो फ्रीडम है वो कर्टेल होती है, खत्म होती है फ्रीडम, तो इससे अच्छा सरकार को कम से कम लॉज बनाने चाहिए। कॉन्ट्रेरी टू इट, उसके अपोजिट देखा जाए,
According to contemporary liberalists, the laws of the state do not limit the freedom of an individual. Rather, these create proper environment for the enjoyment of freedom and are the guardian of द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल. तो जो मॉडर्न थिंकर्स थे, कंटेम्प्रेरी थिंकर्स, वो कहते कि भाई जो लॉज हैं वो स्टेट के, जो सरकार जो भी लॉज बनाती है वो हमारी जो फ्रीडम है उसको ख़त्म नहीं करते, बल्कि उसको फ्रीडम को एंजॉय करने के तरीके और अच्छे तरीके से बना देते हैं, ताकि हम अपने जो राइट्स हैं और जो फ्रीडम्स हैं उनको और अच्छे तरीके से जो है एंजॉय कर सकें. अकॉर्डिंग टू देम, वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ इज गारंटी ऑफ द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल. कि भाई अगर लॉ होगा तभी तो हम अपनी फ्रीडम एंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो हमसे जो ताकतवर बंदा होगा वो हमारे राइट को दबा देगा. समझ की बात. एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन द स्टेट इज बाउंड टू रिस्पेक्ट द लॉ. तो जितने भी लोग रहते हैं सोसाइटी में, मतलब स्टेट में, उनको जो है वो लॉज मानने ही पड़ेंगे. द लॉज डू नॉट अलाउ द इंडिविजुअल टू डू वट एवर ही लाइक्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्रीडम रिमेन्स प्रोटेक्टेड. तो लॉज इस हिसाब से नहीं बनाए जाते कि जिसने जो करना करे, ठीक है ना. हम लॉज इसलिए बनाते हैं कि हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय करें, ताकि दूसरा हमारी फ्रीडम को कर्टेल ना कर दे. समझ की बात. इफ एन इंडिविजुअल वायलेट्स द लॉ एंड वायलेट्स द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, ही गेट्स पनिशमेंट. अगर आप लॉ को वायलेट करते हो और किसी और के फ्रीडम को खत्म करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है. इन ब्रीफ कंक्लूजन करते हैं. वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू लिबरलिस्ट द स्टेट इज अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन. सब कहते हैं कि ये एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है. इट इज अ मीन्स टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल. ये एक जरिया है जिसके थ्रू हम जो इंडिविजुअल्स हैं उसकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, येट इट इज नॉट अबव द इंडिविजुअल, एज द विल ऑफ द पीपल इज द बेसिस ऑफ द स्टेट. तो बेसिकली यही माना गया है कि सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, और सरकार बहुत जरूरी भी है, और विल ऑफ द स्टेट काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है. ठीक है. अब इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरल व्यू पॉइंट. लिबरल व्यू पॉइंट की बुराइयां क्या हैं? क्योंकि जब भी आपको ये थ्योरी आएगी आपने इसके फीचर्स भी लिखने हैं और क्रिटिसिज्म भी लिखनी है. Following defects may be mentioned in connection with the liberalist viewpoint about the nature of the state. Number one, lack of consistency. अलग अलग लिबरलिस्ट अलग अलग थ्योरियां दे जा रहे हैं, कोई इनमें कॉमन चीज बहुत कम है. समझ की बात. द लिबरलिस्ट व्यू पॉइंट इज नॉट सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड, बट इट हैड बीन अंडरगोइंग मॉडिफिकेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इनकी जो थ्योरी है वो मॉडिफाई होती जा रही है, कोई कंसिस्टेंट सी थ्योरी नहीं है इनकी. फॉर एग्जाम्पल, द अर्लीस्ट liberalist or the classical liberalist consider that state is a necessary evil, whereas the contemporary or modern liberalists consider it an essential institution of public welfare. तो पुराने जमाने में लिबरलिस्ट कहते थे, जो क्लासिकल लिबरलिस्ट थे वो कहते थे स्टेट एक नेसेसरी इविल है, बुराई है, मगर हमें तो चाहिए ही चाहिए स्टेट. दूसरी तरफ मॉडर्न कहते हैं कि भाई ये तो काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है. सिमिलरली सम लिबरलिस्ट कंसिडर द स्टेट एज अ नेचुरल एंड ethical institution, whereas certain other liberalists consider it as an artificial institution. तो कुछ लोग मानते हैं कि जो स्टेट है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, एथिकल इंस्टीट्यूशन है, और जो कुछ दूसरे लोग हैं वो कहते हैं ये एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है. Thus, we find the liberal viewpoint lacks coherence and consistency. Consistent नहीं है, अलग अलग बंदों की अलग अलग थिंकिंग है इसके बारे में. Second point, state is not a man-made institution. ठीक है. ये सारे के सारे लिबरलिस्ट यही मानते हैं कि जो स्टेट है ये एक मैन मेड है. द कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट्स जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी, नेमली होब, लोक एंड रूसो, सपोर्टेड द लिबरल आइडियोलॉजी एंड स्टेट दैट the state is man-made institution created for fulfilling the needs of the people. उन्होंने ये कहा था स्टेट एक man-made institution है जो लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए. They are of the view that people entered into a contract and the state come into existence, के लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया रूलर के साथ और स्टेट तब पैदा हुई. But this viewpoint is not logical because the state is not created at a fixed period, but it is the outcome of a long evolutionary process. तो इन्होंने कहा एक फिक्स टाइम पे भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मगर जो बाकी थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई फिक्स टाइम पीरियड पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. ठीक है. ये एक आउटकम है एवोल्यूशनरी प्रोसेस का, जो हिस्ट्री में काफी सालों से, कई सदियों से चलता आ रहा है. ठीक है. कोई फिक्स टाइम पीरियड पे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बट इट्स हिस्ट्री इज ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज इज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये तो काफी पुरानी हिस्ट्री है. अकॉर्डिंग टू लीकॉक, द स्टेट इज ग्रोथ. स्टेट एक ग्रोथ है एंड एवोल्यूशन है कि टाइम टू टाइम, एक टाइम पे नहीं हुआ, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है. द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस रनिंग थ्रू ऑल द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड रिसीडिंग
into remote and unknown past। तो सिंपल वर्ड्स में स्टेट एक बहुत पुराना जो है वो एवोल्यूशन से आया है, ये नहीं कि किसी टाइम पे अचानक से इंसान को अकल आ गई और उसने फटाफट से सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है। नेक्स्ट है, स्टेट इज नॉट एन एसोसिएशन लाइक अदर एसोसिएशन। स्टेट एक एसोसिएशन ऐसी नहीं है जैसी बाकी एसोसिएशन है। ये पूरी की पूरी थ्योरी में लिबरलिस्ट ने यही कहा, स्टेट भी एक एसोसिएशन है वगैरह वगैरह, समझ की बात। तो ये तो सबसे सुपीरियर एसोसिएशन है। The liberalists believe in the pluralistic nature of the state. They are of the view that individual creates numerous associations to fulfill his various needs, and the state is one of these many associations. Liberalist ने ये कहा था कि जो स्टेट है उसकी जो नेचर है वो प्लूरलिस्टिक है। प्लूरलिस्टिक मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर है, होमोजेनिटी नहीं है, ठीक है। और इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई टाइप की एसोसिएशंस बनाता है, और स्टेट भी एक वैसी ही एसोसिएशन है जो कि लोगों ने बनाई है अपनी पॉलिटिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। बट दिस व्यू पॉइंट ऑफ लिबरलिस्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज द स्टेट कैन नॉट बी प्लेस्ड एट पार विद अदर एसोसिएशन। स्टेट को बाकी एसोसिएशन से मिला के थोड़ा ना देखेंगे, वो तो इंफीरियर है। द स्टेट इज सॉवरन एंड इट प्रोटेक्ट्स and promotes the interest of all the people living in the state and always endeavors to provide conditions to the individuals for his fullest development। तो स्टेट तो काफ़ी सुपीरियर है, जो कि प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करती है लोगों के इंटरेस्ट को और इंसान की कंडीशन को बेहतर बनाती है ताकि वो और ज़्यादा डेवलपमेंट हासिल कर सकें। स्टेट कैन डिस्ट्रॉय एनी एसोसिएशन, इट कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी एसोसिएशन इन द स्टेट। तो स्टेट बाकी एसोसिएशन को ख़त्म भी कर सकती है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। द स्टेट इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन। स्टेट जो है वो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन है, ये कोई आम सी एसोसिएशन नहीं है जैसी बाकी एसोसिएशन होती हैं। फिर अगली क्रिटिसिज्म आ जाती है, फंक्शंस ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी लिमिटेड। जो ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं उन्होंने कहा है कि स्टेट के फंक्शंस को लिमिट कर दो। The classical or traditional liberalists emphasize on the limitations of the functions of the state, but the sphere of the activity of modern state cannot be curtailed। मगर आजकल के ज़माने में कहाँ सरकार को लिमिटेड फंक्शन देंगे, खुद सोचो। The modern state is a welfare institution whose aim is to provide adequate conditions for the fullest development of the state, of the individual। मॉडर्न स्टेट कहती है कि मैं वेलफेयर फंक्शन प्रोवाइड करूंगी जिसके रहते हुए इंसान को डेवलप करने के फुलेस्ट मौके मिलेंगे। तो टू फुलफिल दिस एम द स्टेट हैज टू अंडरटेक न्यूमरस असाइनमेंट। तो सरकार को वेलफेयर करने के लिए कई ज्यादा काम चाहिए, कई ज्यादा फंक्शन करने पड़ेंगे। बिसाइड्स विद द एवर इंक्रीजिंग needs of the people, the sphere of the activity of the state is also being correspondingly enlarged। तो जैसे जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशन सरकार से बढ़ती जा रही है वेलफेयर की, वैसे वैसे जो गवर्नमेंट है उसके भी फंक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट इज द सोर्स ऑफ राइट्स। जॉन लोक इज ऑफ द ओपिनियन दैट द राइट्स ऑफ मैन आर नेचुरल एंड that the state come into being in order to protect the natural rights। जॉन लोक का कहना था कि भाई नेचुरल राइट्स तो पहले से ही हैं, लोगों के पास राइट्स पहले से ही हैं, बट सरकार का मेन काम है राइट्स को प्रोटेक्ट करना। Thus, to Locke, the state is the protector and not the source of rights of an individual। तो राइट्स तो पहले से हैं, तो सरकार का मेन काम है राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो सरकार प्रोटेक्टर है, ओरिजिनेटर ऑफ जो राइट्स हैं वो नहीं है। बट द व्यू पॉइंट ऑफ द लिबरलिस्ट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज इन कॉन्टेम्प्रेरी स्टेट, आजकल की स्टेट्स में क्या है, द इंडिविजुअल एंजॉयज ओनली दोज राइट्स विच आर मेड अवेलेबल टू हिम बाय द स्टेट। आजकल हम सिर्फ वही राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं जो स्टेट हमारे लिए बनाता है। हम अपने मर्जी से कोई राइट बना के एंजॉय नहीं कर सकते, ऐसा कोई नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट नहीं है आजकल की स्टेट्स में। नो इंडिविजुअल कैन क्लेम टू एंजॉय एनी राइट विदाउट द कंसेंट और द विल ऑफ द स्टेट। कोई भी राइट हम एंजॉय नहीं कर पाते जो हमारी सरकारें या हमारी स्टेट हमें नहीं देती। समझ की बात, नेचुरल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो पुराने जमाने का था, वो खत्म हो गया। क्रिटिसिज्म बाय मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट ने इस थ्योरी की क्या क्रिटिसिज्म की है? द मार्क्सिस्ट स्वीटली क्रिटिसाइज द लिबरल व्यू पॉइंट अबाउट द स्टेट। उन्होंने क्या कहा? दे डू नॉट कंसिडर द स्टेट as having come into existence as a means of welfare of all the people। जैसा कि जो मॉडर्न थिंकर्स हैं वो ये मानते थे कि जो स्टेट है वो एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, वो ये कहते थे कि सबका भला करेगी, मगर मार्क्सिस्ट कहते हैं वो तो सिर्फ पैसों वालों का भला करती है, कैपिटलिस्ट का भला करती है। दे ओपाइन that the state is a class institution which come into existence in order to protect the interest of ruling class। वो ये मानते थे कि भाई जो स्टेट है
वो सिर्फ अमीरों की हेल्प करती, क्लास वाले लोगों की हेल्प करती है। अमीरों के लिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए सरकार रूल्स रेगुलेशन बनाती है, आम इंसान की तरफ तो बेचारी देखती भी नहीं है। ये ऐसा उनका मानना था, ठीक है। इट एक्सप्लॉइट्स द रूल्ड, जो रूल्ड हैं, जो आम लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके लिए दिखावे में प्लान बना लेते हैं, मगर करते करते कुछ नहीं, और असली फायदा पहुंचाते हैं अमीरों को। दे से that the class controlling the production and its means also controls the governance in the state। तो बेसिकली वो ये कहते थे, जो क्लास है, क्लास वाले लोग ही स्टेट को कंट्रोल करते हैं। ऐसा मार्क्सिस्ट का मानना था कि जो भाई स्टेट आम बंदे के कंट्रोल में तो आती नहीं, ये तो अमीरों के कंट्रोल में रहती है और वो अपने ही फायदे देखते रहते हैं। अब ये सही है गलत है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। दे यूटिलाइज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट एंड टू एक्सप्लॉइट एंड सप्रेस द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि वो क्या करते हैं, जो क्लास इंस्टीट्यूशन है वो सरकार बनाता है और सारी सरकार की पावर अपने हाथ में रखता है और प्रमोट करता है अपने खुद के इंटरेस्ट को, और जो गरीब बंदे हैं उनको और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर देता है, ठीक है। दे कंसिडर फोर्स एंड वायलेंस एज द एसेंशियल मीन्स फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज। तो कार्ल मार्क्स कहते थे कि चेंज लाने के लिए अब गरीबों को रेवोल्यूशन ही करना पड़ता है, और ये काफी वायलेंट रहता है, और फोर्स की मदद से ही चेंज आ सकता है, जो कि कार्ल मार्क्स कहता है। बट लिबरल जो थिंकर्स हैं वो ऐसा नहीं मानते। तो लिबरल थिंकर्स को क्रिटिसाइज करने के लिए कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। नेक्स्ट आ जाता है, स्टेट इज नॉट एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जितने भी लिबरलिस्ट हैं वो कहते थे स्टेट ये एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। अकॉर्डिंग टू लिबरलिस्ट, द स्टेट is a man-made institution, मैं उल्टा बोल गया, the state is a man-made institution for the fulfillment of the interest। वो कहते थे स्टेट एक man-made है, artificial institution है, but there this viewpoint cannot be accepted because the state is a natural institution and is the result of historical progress and various factors like social nature of the man, blood relations, religion, magic forces या force, economic warfare and political consciousness have contributed in its growth। तो सिंपल वर्ड्स में जो लिबरलिस्ट हैं वो कहते थे ये एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, मगर कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ये मानते हैं कि ये एक मैन मेड नहीं है, ये ओवर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन निकल के आया है, जिसकी वजह से स्टेट ने, जो स्टेट है आजकल की, वो एग्जिस्ट करती है, और इसके पीछे वजह है सोशल नेचर ऑफ मैन, हमारे ब्लड रिलेशंस, हमारा रिलीजन, मैजिक, इकोनॉमिक वारफेयर या पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से स्टेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैदा हुआ है, एकदम से इंसान ने बनाया नहीं है, ठीक है। मैनमेड इंस्टीट्यूशन या आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। ये भी एक बुराई थी। नेक्स्ट, स्टेट इज नॉट एन इविल। आपको पता है क्लासिकल लिबरलिस्ट ने कहा है स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, क्योंकि हमारी लाइफ में फालतू की इंटरफेरेंस करता रहता है स्टेट। द क्लासिकल liberalists consider the state as a necessary evil, which is not correct. The present state is a welfare institution and it provides wide range of services to the people। आपको पता है आजकल की जो states हैं वो तो welfare states हैं और लोगों को wide services provide की जाती हैं। The present state is concerned with the life of the individual even before he was born and continues to look after his interest even after his death। सिंपल वर्ड्स में, स्टेट अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ मगर स्टेट को उसकी फिक्र है कि वो आने वाले टाइम में एजुकेशन कैसे करेगा, क्या करेगा, इसलिए सरकार ने पहले ही काफी इंस्टीट्यूशन खोल दिए। और हम तो मर गए मगर हमारे आने वाली जनरेशन के लिए सरकार काम करती रहती है। समझ की बात, हमारी बर्थ से पहले और डेथ के बाद भी सरकारें जो है वेलफेयर का काम करती रहती हैं। ऐसा कुछ जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका मानना था। इट क्रिएट्स proper environment for the enjoyment of freedom, creates condition for the fulfillment of basic needs of the people, provides medical facilities, clean drinking water, means of transport, communication, etc. And it is wrong to call it an institution an evil। ठीक है, to call such institution, मैं फिर से पढ़ता हूँ, wrong to call such an institution एंड इवल। तो सिंपल वर्ड्स में यही बताया कि भाई जो स्टेट है वो एक इवल नहीं है, वो हमारे को काफी वेलफेयर फंक्शन प्रोवाइड करती है और इसलिए इसको इवल नहीं कहना चाहिए। बट लिबरलिस्ट, क्लासिकल लिबरलिस्ट ये मानते हैं कि स्टेट एक नेसेसरी इवल है। अब इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन, we cannot ignore the significance of the liberalist ideology despite their drawbacks। हम इसमें बुराइयां तो हमने काफी कर दी मगर इनके फायदे भी बहुत ज्यादा थे। ठीक है, ये कहते हैं जो ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं वो कहते हैं थोड़ी बहुत फ्रीडम देनी चाहिए ताकि इकोनॉमी में फ्रीडम आए। आजकल सारा काम डिमांड सप्लाई के हिसाब से हो रहा है। जितनी भी कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाली कंट्रीज हैं वो सारी की सारी जो लिबरल पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करती हैं।
ठीक है। और जो मॉडर्न ट्रेडिशनल जो मॉडर्न थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि सरकार को वेलफेयर स्टेट भी होना चाहिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो काफी बन जाती है थ्योरी की। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्टेट विच हैज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स इन द वर्ल्ड। कि वो साइमल्टेनियसली जो ट्रेडिशनल थिंकर्स कहते थे कि डिमांड सप्लाई पे छोड़ दो, वो काम भी कर लेते हैं, और जो क्या कहते हैं वेलफेयर फंक्शंस देने चाहिए वो काम भी कर लेते हैं। तो दोनों को मिक्स करके आजकल जो स्टेट्स हैं, आजकल की स्टेट्स वो चल रही हैं इस हिसाब से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि मटेरियल भी ज्यादा है। तो अगर पसंद आ गया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेके आऊंगा, मैंने अभी बनाना शुरू नहीं किया, वो है मार्क्सिस्ट व्यू अबाउट द स्टेट, या जिसको सोशलिस्ट व्यू पॉइंट अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या हुआ, इसकी मेरिट डीमेरिट फीचर फूचर सब डिस्कस करूंगा। लॉन्ग टॉपिक होगा वो भी, और जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड ऑन हो जाएगा। मैंने गांधीन व्यू भी डिस्कस करना है क्योंकि इस चैप्टर में लिबरल, मार्क्सियन एंड गांधीन व्यू तीनों के तीनों आ जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।